हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज राज कॉमिक्स में स्वागत है एंड आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का दूसरा कॉमिक्स, रोमन हत्यारा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसका कोई काट नहीं था और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और वह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। और कहते हैं उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और उन हाथियों को भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यही वह टोप है, समझे। वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज़ होगी। इसको तो म्यूजियम मैं ही पहुँचाऊँगा, मेरे अलावा और कोई इसको म्यूजियम तक नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और कैसे म्यूजियम पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े ये चार व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार यह कहानी प्रारंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस रोमन टोप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं। अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। आओ, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी की पलकें मूंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। हा हा हा, अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जागे, मैं रातों रात चक्कर ताड़। पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे। अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था। रप्पू चक्कर होगा। अरे, अब अपनी खोपड़ी को रप्पू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। हा 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 हा। यह क्या, बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या। कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो, कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरी यहीं पर कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा करो, तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। तो ये लो कम्बख्त, पकड़। हा हा हा, धन्यवाद खान साहब। अब तो कुंदनपुर पे ही मुलाकात होगी, बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हा हा हा, रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहां पर खास तौर से बनाकर रखा था। बचाओ 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 बचाओ, इस चीख पुकार ने तिवारी जी की नींद खुली। अरे, यह कौन चिल्ला रहा, और मेरा रोमन टॉप कहाँ गया। तिवारी जी तेजी से आवाज की तरफ भागे। ओह, तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो।
नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है। तुम ऐसे ही उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा। अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नया मेयर, नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। 5 सशक्त डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंट फेंक फेंक कर मार भगाया। रेणु 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता। वाह, बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाज चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। अरे अरे, यह चौथा कौन आ गया? इसमें तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा 1984 में घर की मक्खियों को अकेले ही मार डाला। और ठहर तो बंदरिया, अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। हा हा हा, डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो। पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक्स क्यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी रही तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इस सब की इजाज़त दिलवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीद पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर न बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमन पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टोप। ही 2 हाथ टोप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टोप छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने उसका पूरा फायदा उठाया। इतनी ताकत, यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। तड़ाक! वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या? क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो यह मुझे मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा और स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 पर थिरकने लगी। लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। धम! अगले ही पल कार का दरवाजा का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क पर पुलिस की गाड़ियों से भरी पड़ी थी। सुबह और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा है कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। ये अंधविश्वासी तो चट! अरे जाओ,
अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। मम्मी, भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा हा हा, मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर थर कांप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयानक आकृति ने अंधेरे से प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का सिर ठंडा और शांत पड़ गया और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चला। अरे, इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो हेलो, X501 NT, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले और उधर चैपल की छत पे। समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टोप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है और यह काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का और या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है, चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक के लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मरकर पहुंच सकता है या उड़कर। यह लड़ाकू हवाई जहाज इतनी रात के यहाँ क्या कर रहा है? गोली चलाओ इस पर। बूम! गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन हवाई जहाज पर खरोच तक न आई। जवाब में लड़ाकू यान पलटा। उसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा और इमारत की छत के परखच्चे उड़ गए। बूम ब्राम! तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपें एक बार फिर गरजी और तिवारी जी के चिथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकूयान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं। हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। यह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में गिरते हैं। बूम कर! दोनों लड़ाकू विमानों की तोपें लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगे और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ। पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर वे तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। हा हा हा, एक गया दो बाकी। अगले दिन मैं अब भी कहता हूं आईजी साहब कि वह रोमन हत्यारा मरा नहीं। वह ऐसे मामूली हादसों में मर ही नहीं सकता। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर मिलने तक आपको अंगरक्षक दे सकता हूं। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी जी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंता तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर बिहड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल ना जाए
तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह, हा हा हा। डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाज़ा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? हा हा हा। तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझको करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। हो, छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक है या फिर बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्या फिक्र। अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेज पगचापों से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता, खतरा सीट पर आ पहुंचा था। ओह, आ गया। अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं। छनाक। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। रोमन सैनिक का हाथ हवा में बिजली की तेजी से घुमा। चट